आप ही लोग का काम है। आप लोग ऐसा नहीं कि पुराना सीडी जैसा रील करके और फिर जाके कूड़े में फेंक दीजिए। ऐसा जाइए और कल फिर छोड़ दीजिएगा तो फिर हम लोग को मिलेगा। तो आखिर मरता क्या नहीं करता। अब इन लोग को तो ऐसा लग रहा है कि हमारा जमीन भी जा रहा है और हमारा पैसा भी चला जा रहा है। अगर वो जमीन उनका है तो सारा अपने कागजात दिखाएंगे, जबकि हमारे जो रैयत है उनके पास सारा कागजात है। अगर उनके पास कागजात है तो वो कागजात दें और अपना लेके जाएं। नमस्कार, जोहार। आखिर कब तक सरकार गरीब, मासूम और आदिवासियों की ज़मीनों को हड़पती रहेगी और इनके ज़मीनों पर विकास के नाम पर वो दावा करती है कि हमने बड़े बड़े सड़कें बनवाई है, हमने ये किया वो किया। हम बात कर रहे हैं आज इसलिए क्योंकि आज जो मौजूद है हम रिंग रोड मेसरा में, जहां पर रिंग रोड निर्माण को हुए 10 साल हो गए पर अभी तक रिंग रोड जो है अभी पूर्ण तरीके से नहीं बन पाया है। और नहीं बनने का ये वजह भी है, बहुत भ्रष्टाचार है और कई तरह के मामले हो सकते हैं। पर हम विकास के बारे में, सरकार तो कहती है कि हमने बहुत सारे काम के विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आदिवासी और गरीबों की ज़मीनें हड़पी गई है और मुआवजे के तौर पर सिर्फ और सिर्फ उन्हें झूठे आश्वासन देती आई है। तो हम आज यहाँ मौजूद है, जो देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए, जो महिलाएं हैं आज यहाँ धरना दे रही है, हम इन्हीं से जानते हैं। और यहाँ पे जो भूमि बचाओ संघर्ष समिति के जो संगठन के जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं और महिलाओं से भी बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है और ये आज यहाँ पे धरने पे क्यों उतरी है सड़क पर, आखिर क्या वजह है जो आज ये महिलाएं सड़कें पर उतर आई है। आदिवासी की सरकार है और हम देखें तो आदिवासी की सरकार होते हुए भी आदिवासियों की ज़मीन की लूट की मामला हो, ज़मीन अधिग्रहण को लेकर मामला हमेशा उभर कर आता रहेगा। इस बात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ सरकार के पास, हमारे मुख्यमंत्री के पास इस मैटर में हमको नहीं लग रहा कि उनको संज्ञान होगा। मैं कहना चाहता हूं आपकी प्रेस के माध्यम से कि हम लोग झारखंड के दलित, आदिवासी, दबे कुचले लोग विकास विरोधी नहीं है। हम लोगों ने विकास करने के रिंग रोड में 2011 में भूमि अधिग्रहण हुआ और आज है 2022। तो आप बताइए 10 सालों में, मतलब 10 साल के बाद फिर आज ही क्यों ये आंदोलन कर रहे हैं? सबसे पहला चीज़ है कि हम लोग उम्मीद पे है, रैयत लोग उम्मीद पे था कि आज न कल हम लोग को मिलेगा पैसा, लेकिन नहीं मिलने के कारण जब यहाँ पे उन लोगों का ज़मीन पे जब काम चालू हो गया तो आसार उम्मीद टूट गया। इन लोगों को लग रहा है कि अब ज़मीन भी छीना जा रहा है और पैसा भी हम लोगों को नहीं मिलेगा। तो आखिर मरता क्या नहीं करता। अब इन लोग को तो ऐसा लग रहा है कि हमारा ज़मीन भी जा रहा है और हमारा पैसा भी चला जा रहा है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं और रांची के डीसी साहब से मांग करता हूं कि यथाशीघ्र जितने भी रैयतों को पैसा नहीं दिया गया है उन लोगों को वो जल्द से जल्द पैसा देने का काम करें, अन्यथा आने वाला दिन में इस सरकार को गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। यहाँ पे धरना दे रहे हैं, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला हम लोग का जमीन जा रहा है तो हम लोग इसको थोड़ी रोक रहे हैं बनाने के लिए। तो हम लोग का जो अधिकार है उसको चाहिए ना हम लोग को। तो ये रिंग रोड जो है वो बने, मतलब स्टार्ट हुए 10 साल हो गया है। हाँ, 10 साल। और उसके बाद आज आप लोग क्यों धरना दे रहे हैं? देखिए, हम लोग को पहले से रोक लगाए हुए हैं। हम लोग पहले से रोक लगाए हैं, मतलब अभी तक नहीं मिला है। आपको कितना जमीन है यहाँ? मतलब 7 आदमी का 1 एकड़ सबका है। आपका 1 एकड़? हाँ, सबका कितना 1 मुआवजा मिला? मुआवजा एक भी नहीं मिला है। नहीं, हम लोग को किसी तरह से मुआवजा दे तो बस अपना रोड बनाए। बिमला देवी, इनका 1 एकड़ का जमीन यहाँ पे गया है, 10 साल हो गया यहाँ पे। ये जो रिंग रोड का जो काम चल रहा है उसको लेकर के तो 10 सालों में भी इनको 1 एकड़ का जो मुआवजा होता जो सरकार को देना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाया है। इसकी वजह से ये महिलाएं आज यहाँ पे धरना देने पे मजबूर है। हम बाकी और महिलाओं से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सरिता सालों। आपको कितना जमीन यहाँ पे गया? हम लोग 7 व्यक्ति का 7 एकड़ दिया। आपका कितना है? सबका मतलब 7 जन का में से 7 एकड़। तो अब बाकी लोगों को मुआवजा मिला होगा ना? यहाँ पे जितना एरिया है उस हिसाब से किसी को भी नहीं मिला है। तो 10 साल में आज क्यों धरना दे रहे हैं? हम लोग को 10-11 साल से आश्वासन दिया जा रहा है कि आज मिलेगा, कल मिलेगा, आज मिलेगा, कल मिलेगा। अब प्रशासन का पदाधिकारी लोग का जानकारी रहता है तो उन लोग हम लोग को डरकाते रहता है। गाँव का ग्रामीण लोग को उतना जानकारी नहीं रहता है। बस बड़ा लोग है कहते पैर छूते रहते हैं कि चल बड़ा लोग साहब लोग आए हैं। जब जमीन आप लोग को दिया जा रहा था तब क्या बोल के तो दिया गया था कि आप मुआवजा दे देंगे? नोटिस दिया मुआवजा देने के लिए कि मुआवजा मिलेगा तभी तो दिए है ना। अब मुआवजा देने के लिए इतना दिन से सरकार है तभी तो आज हम लोग मजबूरन यहाँ आए हैं। क्या लगता है कि आप जैसे यहाँ धरना दे रही, काम उधर चल रहा है,
तो आप लोग को मतलब कि जो मांगे है वो मिल पाएगा? वो तो आप लोग बताइएगा ना, वो तो आप लोग दिलाइएगा, कैसे करिएगा। मेरा काम है कि आप हाँ। लोग के बारे में दिखाना, इंसाफ दिलाना मेरा काम नहीं है। आप ही लोग का काम है। आप लोग ऐसा नहीं कि पुराना सीडी जैसा रील करके और फिर जाके कूड़े में फेंक दीजिए। आज आइए और कल फिर छोड़ दीजिएगा, तो फिर हम लोग को मिलेगा। जब तक नहीं होता तब तक आप लोग साथ दीजिएगा, तभी हो पाएगा ना। साथ देंगे ही, पर जो मामला है मुआवजा देने का, मुआवजा तो हम नहीं दिला सकते, बस हम दिखा सकते हैं, प्रशासन से जाके पूछ सकते हैं। हम लोग पूरा उम्मीद में हैं और लेके ही रहेंगे। तो आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, यहाँ काम भी चल ही रहा है, क्या कहेंगे? रोकने का हम लोग प्रयास, काम का कभी नहीं किए, आगे होता नहीं करेंगे, लेकिन नहीं मानेगा तो मजबूरन रोकना पड़ेगा। अगर हम लोग का बात नहीं मानेगा तो मजबूरन हम लोग को रोकना पड़ेगा। आप देख सकते हैं जो महिलाएं यहाँ पे धरना दे रही है, वो काम को रोक रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पे पुलिस मौजूद है, यहाँ पे इन्हें हटा रही है, यहाँ पे ये धरना ना दे। हम बाकी और महिलाओं से बात करेंगे, जुड़ेंगे उनसे। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। भूमि बचाओ संघर्ष समिति के संगठन से यहाँ लोग उतरे हैं, साथ ही साथ यहाँ के जो मुखिया है वो भी इनका साथ दे रहे हैं। तो हम इन्हीं से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। ये मामला 2011 में जब रिंग रोड यहाँ से गुजर रही थी, उस समय यह भूमि अधिग्रहण में गया है। और ये भूमि जो अधिग्रहण में गया है वो रैयत भूमिहीन मजदूर किसान है। इनके अलावा और इनके पास ज़मीन भी नहीं है। और सरकार भूवर्जन पदाधिकारी के द्वारा इनके पास नोटिस आती है कि जो भी आपके पास ज़मीन का कागज़ है वो लेकर के भूवर्जन में जमा कीजिए। भूवर्जन में रैयतों के द्वारा जमा किया गया। उसके बाद सीओ से भूवर्जन पदाधिकारी ने रिपोर्ट मांगा। सीओ साहब भी रिपोर्ट बना के दिए कि ये ज़मीन रैयतों का है। उसके बाद इनके नाम से मुआवजा राशि तय होती है, वार्ड बनता है, और जो मुआवजा राशि तय बनता है उसके बाद चेक भी बनता है। और जब रैयत चेक लेने जाते हैं तो चेक नहीं दिया जाता है, बोल दिया जाता है कि आपका एक विरोध में एक पिटीशन पड़ा है जो हम लोग चेक नहीं दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात उठता है कि एक रैयत का जो ज़मीन का कागजात होना चाहिए, रसीद होना चाहिए, म्यूटेशन होना चाहिए, डीड होना चाहिए, खतियान होना चाहिए, सारा चीज़ ये रैयतों के पास है। उसके बाद भी ये लोग को मुआवजा के लिए रोक दिया जाता है, जबकि नोटिफिकेशन होने के बाद किसी दबंगई आदमी के कहने पर ये कहीं ना कहीं अफसरशाही जो है, किसी दबंग से अफसर लोग चलते हैं या सरकार चलती है। इसी कारणों से इनका अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। यहाँ पे जो ग्रामीण है अपने ही ज़मीन के लिए आज सड़क का सहारा लेना पड़ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस उम्मीद से यहाँ पे हमारे क्षेत्रीय पार्टी के सरकार को यहाँ के क्षेत्र के लोग विश्वास के साथ, बहुमत के साथ उनको बैठा है। उनके विश्वास, जब तक वो नहीं थे यहाँ पे काम भी रुका हुआ था। उनके आते ही पता नहीं क्या हुआ, अचानक से लोगों को आदेश दे देते हैं कि जाइए आप वहाँ जाकर काम कराइए। जबकि रैयतों को वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे मतलब मुआवजा का राशि भी आया हुआ है लोगों के नाम के साथ में, लेकिन किस वजह से वहाँ रोका गया वो अभी तक स्पष्ट नहीं है। तो राशि जो इन लोग का मुआवजा देना था वो आ चुका है, बस इन्हें मिल नहीं पा रहा है क्योंकि वहाँ पे कोई है जो शायद ऑब्जेक्शन किए हैं कि वो ज़मीन मेरा है। अगर वो ज़मीन उनका है तो सारा अपने कागजात दिखाएंगे, जबकि हमारे जो रैयत है उनके पास सारा कागजात है। अगर उनके पास कागजात है तो वो कागजात दें और अपना लेके जाएं, लेकिन अगर इनका है तो इनको मिलना चाहिए। आखिर ये 10 साल में इनको मुआवजा क्यों नहीं मिल पाया है? बस यही इसी वजह से कि कोई थे जो जाके वहाँ ऑब्जेक्शन कर दिए कि ये भूमि हमारा है, बस इतना ही। इसी की वजह से वो कोर्ट में लंबित हो गया। यहाँ सड़क निर्माण जो हो रहा है ना, इसमें दो दावेदारों के बीच दावा पेश किया जा रहा है कि हमारा ज़मीन गया, हमारा ज़मीन गया। हमको जो जानकारी अब तक यहाँ का मामला न्यायालय में जा चुका है। ऐसी परिस्थिति में पेमेंट रुका हुआ है, तो सरकार का तो काम रुकना नहीं है। और एसडीओ साहब का आदेश हुआ यहाँ निर्माण कार्य में कुछ किसी तरह का विधि व्यवस्था भंग हो, जिसके चलते यहाँ मजिस्ट्रेट पुलिस प्रशासन का प्रतिनियुक्ति किया गया है और काम चल रहा है। कितने ज़मीन की और कितने यहाँ लाभुक हैं? ज़मीन तो नहीं, उस संबंध में हम लोग को कोई पता नहीं है, लेकिन 200 मीटर लगभग बाधित है, जो नहीं हो पाया था। और ज़मीन के बारे में चूँकि भूवर्जन कार्यालय द्वारा अधिग्रहण किया जाता है, वो बताएंगे कि कितना ज़मीन इसमें प्रभावित हो रहा है, कितने रैयत इसमें प्रभावित हो रहे हैं।
तो यहाँ पर लगातार लोग जो है ग्रामीण हैं मुआवजा के लिए आंदोलन कर रहे हैं, क्यों मुआवजा नहीं मिल पा रहा है? बिना मुआवजा दिए कि क्या काम मामला शुरू हो सकता है? न्यायालय में लंबित है हाँ। और जब तक न्यायालय का पूर्णोपन फैसला नहीं आ जाता है तो किसको मुआवजा दिया जाएगा? 2 आदमी का दावेदारी है। ऐसी परिस्थिति में मुआवजा भुगतान नहीं हो पाया है, लेकिन सरकार का काम तो नहीं रुकेगा। 10 साल हो गया सर, लगभग ये रिंग रोड का निर्माण तो बहुत पहले से 10 साल से ज़्यादा हो रहा है। तो ये लोग मुआवजा के लिए कब तक इंतजार करेंगे? जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आता है, न्यायालय का फैसला आ जाएगा, जिनके पक्ष में उनको पैसा मिल जाएगा।